हेलो एवरीवन, नाम शंकर मिश्रा और आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 12th का एमसीक्यू चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, लास्ट लेसन जो है आपका चैप्टर नंबर 1 उसका एमसीक्यू कराने वाला हूँ। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का फ्लेमिंगो का चैप्टर 1। सबसे पहले है आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मतलब इसमें हु वाज एम हेमल। एम हेमल कौन था। इसमें आपका ऑप्शन है कि एक स्पाई था, या फिर एक लैंग्वेज टीचर था, या फिर एक सोल्जर था, या फिर एक स्कूल प्रिंसिपल था। तो इसका ऑप्शन आपको पता होगा कि एम हेमल जो था वो फ्रेंच का टीचर था। समझ में आ रहा है, फ्रेंच का टीचर था। तो वो क्या था, एक लैंग्वेज टीचर था। ठीक है, वो एक फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर था। तो ऑप्शन बी आपका सही है, करेक्ट कर लेना। इसका मैंने आंसर नहीं प्रोवाइड किया है, इसका आपको खुद से करेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, इसका मैंने पीडीएफ दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लेना, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। बट आपको आंसर जो है आपको खुद करेक्ट करने पड़ेंगे, खुद मार्क करने पड़ेंगे। तो इसका आंसर है बी। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट एटीट्यूड ऑफ एम हेमल सरप्राइज द। तो इसका मतलब है कि कौन सा एमएमएल का कौन सा एटीट्यूड, कौन सा व्यवहार जो फ्रेंच को बहुत ज़्यादा सरप्राइज महसूस हुआ, सरप्राइज हो गया फ्रेंच उसे देखकर। ठीक है, तो इसका इसका जो ऑप्शन है आपके पास है सॉफ्ट एंड काइंड, कि एमएमएल उस दिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा काइंड हो गया था, या बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर करता था। रूड मतलब बहुत ज़्यादा एक एरोगेंट की तरह, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में, या फिर एंड स्ट्रिक्ट हो गए थे उस दिन, या फिर इसमें से कोई भी नहीं। इसका ऑप्शन क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप एक बार सोचिए कि क्या हो सकता है, कि कौन सा एटीट्यूड था एमएमएल का जिसने सरप्राइज कर दिया किसको, लिटिल फ्रेंड्स को। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर, क्योंकि उस दिन जो है उसने एमएमएल ने फ्रेंच को नहीं डांटा। जब उस फ्रेंच जब स्कूल लेट भी आया था फिर भी उसने नहीं डांटा किसको, फ्रेंच को। कौन, एमएमएल। तो वो उस दिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट यानी नरम व्यवहार का और बहुत ज़्यादा दयालु बड़ा व्यवहार बर्ताव कर रहा था। कौन, एमएमएल। चलिए अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे। इसमें है, इसका क्वेश्चन का मीनिंग है कि जो ऑर्डर आया था बर्लिन से कि कौन सा लैंग्वेज जो होगा कि आपको नेक्स्ट डे से उस दिन स्कूल में कौन सा लैंग्वेज टीच किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर आया था बर्लिन से कि ओनली जर्मन लैंग्वेज टीच होंगे स्कूल ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन के स्कूलों में नेक्स्ट डे से। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर इंग्लिश, क्या इंग्लिश जो था आपका कल से पढ़ाया जाने वाला था स्कूल में, या फिर जर्मन, या फिर डच, या फिर स्पेनिश। तो आपका ऑप्शन आपको दिख ही रहा है, एक ही मतलब अब 12वें जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट बैड न्यूजेस यूज्ड टू कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। अब बुलेटिन बोर्ड कहाँ पे था, टाउन हॉल के सामने एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, एक तरह का नोटिस बोर्ड होता है जहां से सारी बैड न्यूजेस आती थी। ठीक है, तो क्या क्या बैड न्यूजेस थे जो कि यूजुअली आता था कहां से, बुलेटिन बोर्ड से। क्या लॉस्ट बैटल्स का, क्या युद्ध हारे गए थे उसका, द ड्राफ्ट का, या फिर ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स का, या फिर सारे। इसमें से ये ऑल ऑफ दीज का मतलब है कि ये तीनों। तो इसमें से इसका आंसर कौन सा होगा, आप बताओ। इसका आंसर आप बताओ, क्योंकि मैंने आपको समरी वाले वीडियो में भी कराया है कि इसका मीनिंग पता चल जाएगा आपको। समरी आप नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा मैं, आप जाके देख लेना। और इसके जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कराए हैं तो वो भी जाके देख लेना, उससे भी आपको क्या हो जाएंगे। वो दोनों वीडियोस देखने के बाद आप ये एमसीक्यूज करोगे तो आपको आप आंख बंद करके कर दोगे सब। ठीक है, तो उसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों न्यूजेस जो थे और मतलब आते थे कहाँ से, बुलेटिन बोर्ड से। ठीक है, जितने भी बैड न्यूज़ होते थे वहीं से आते थे। ओके, चलिए चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, दैट इज डोंट गो सो फास्ट। मतलब इतनी तेजी से मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम्स। मतलब तुम जब ब्लैक स्मिथ जब क्या होता है, इसका मतलब है, अब मैं आपको कहानी के टेक्स्ट से बता रहा हूँ कि जब जब फ्रेंच स्कूल के लिए जा रहा था, वो ऑलरेडी लेट हो रहा था। ठीक है, तो उसको ब्लैक स्मिथ मिलता है रास्ते में, लोहार मिलता है रास्ते में, और वो बोलता है कि डोंट गो सो फास्ट, डोंट गो सो फास्ट, आप इतने तेजी से मत जाइए। उसको बब भी कहता है, बब मतलब होता है छोटा बच्चा। ठीक है, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल में कुछ ही समय में पहुंच जाओगे। इसका मतलब क्या है कि उसके पास जो फ्रेंच था बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, या फिर बहुत ज़्यादा जल्दी जा रहा था, या फिर बहुत जल्दी नहीं जा रहा था, या फिर अर्ली इनफ।
मतलब अब क्या हो गया था कि मतलब बहुत ज़्यादा काफ़ी समय हो चुका था, तो मतलब इसीलिए कहा, इसका मतलब ये है, इसका आंसर डी होगा कि वो मतलब ऑलरेडी लेट हो चुका था और मतलब स्कूल के लिए, और उसको ब्लैकस्मिथ कह रहा था कि आप इतनी तेजी से मजे, एक तरह का उसका मजाक उड़ा रहा था। कौन? ब्लैकस्मिथ। इसका ऑप्शन डी आंसर सही होगा। ओके, सो चलिए चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। द लास्ट लेसन स्टोरी वाज रिटन इन विच ईयर। अब ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये यूजुअली आ जाता है पेपर में, आ जाएगा आपके पेपर, अभी तक नहीं आया है बट आ जाएगा इस बार आ सकता है। क्योंकि देखो इसीलिए आ सकता है क्योंकि आपने लास्ट लेसन का पढ़ा होगा, अब उसके ऊपर जो इंट्रो होता है कि मतलब कुछ इंट्रो होता है सबसे ऊपर, फ्रंट चैप्टर पे इंट्रो होता है, चैप्टर 1 जैसे स्टार्ट होगा उसके नीचे इंट्रो होगा मतलब चैप्टर के रिलेटेड, तो उसमें ये होता है। यूजुअली बच्चे वो पढ़ते नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन उनका गलत हो सकता है। तो ऑप्शन आप बताओ, यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन से ईयर में जो था लास्ट लेसन रिटर्न हुआ था, कौन से ईयर में रिटर्न हुआ था। तो आपका बताओ, आप सोचो, थोड़ा सोचो, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ, इसका बी आंसर होगा करेक्ट। 8017 से लेके आपका 8071 के बीच में ये जो था लास्ट लेसन वो लिखा गया था, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 7th क्वेश्चन। व्हाट डिड मिस्टर एमएमएल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। अब वो उस दिन लास्ट डे था स्कूल का, और एमएमएल जो था क्या उस दिन लाया था अपने साथ स्कूल में, क्या न्यू पेन्स लेके आया था, या न्यू नोटबुक लेके आया था, या स्वीट्स लेके आया था, या फिर स्टोरी बुक लेके आया था। बताओ मुझे, आंसर बताओ प्लीज, आंसर बताओ कमेंट करके आंसर। तो इसका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। जब आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। आपका 7th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा। न्यू नोटबुक लेके आया था एमएमएल अपने साथ उस दिन लास्ट डे, अपने स्कूल के लास्ट डे दिन। ओके, 8th क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉजेज इन स्कूल दैट डे। अब क्या चेंजेस आ गया स्कूल में उस दिन जब ऑर्डर आया था कि बर्लिन से कि सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगा स्कूल ऑफ एल्सेकेन लॉरेन में। तो क्या उस दिन हसल बसल मच गया था, या फिर पीपल वेर हैप्पी, पीपल बहुत ज़्यादा खुशी थे, और या फिर टीचर्स बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो अब उस दिन क्या स्कूल में यूजुअली मतलब क्या दिखाई दे रहा था, स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस। ये आपका सही आंसर है कि उस दिन बिल्कुल सन्नाटा छा गया था स्कूल में, बहुत ही ज़्यादा दुखी का माहौल था, ठीक है। इमोशनल टच हो गया था, मतलब इमोशनल बाइंड एक तरीके हम कह सकते हैं टीचर और स्टूडेंट के बीच में कनेक्ट हो रहा था। तो ये सब चीज़ें हैं। ओके, सो अब 9th क्वेश्चन है कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे। उस दिन क्या बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा गया था। उस दिन बुलेटिन बोर्ड जो मैंने बताया आपको कि टाउन हॉल के बाहर लगा हुआ था, एक तरह का नोटिस बोर्ड होता है बुलेटिन बोर्ड, तो उस दिन बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा गया था। तो उस दिन क्या लिखा गया था कि सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यार फ्रेंच लैंग्वेज तो वो ऑलरेडी पढ़ ही रहे थे और नेक्स्ट डे से उनको दूसरा लैंग्वेज दैट इज जर्मन लैंग्वेज पढ़ना था। तो ये तो आंसर बिल्कुल गलत है। स्पीक ओनली इंग्लिश, ये भी गलत है। टीच ओनली जर्मन, कि नेक्स्ट डे से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज टीच किया जाएगा स्कूल ऑफ एल्सेकेन लॉरेन में। ओके, टीच ऑल दीज, गलत। तो ये आपका सी आंसर बिल्कुल सही होगा। ओके, सो आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 10th क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल दैट डे। अब उस दिन क्या अनयूजुअल था स्कूल में, क्या क्वाइटनेस इन द स्कूल, पूरे स्कूल में सन्नाटा छाया हुआ था, बिल्कुल सही है। सोल्जर्स इन द स्कूल, बिल्कुल गलत है कि उस दिन क्या सेना आ गए थे स्कूल में, गलत है। क्राउड इन द स्कूल, क्या भीड़ लग गया था स्कूल में, गलत है। ऑल ऑफ दिस, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो आपका आंसर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 11th क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच को क्या प्रिपेयर करके ले जाना था स्कूल में, एमएमएल के क्लास की, एमएमएल ने क्या होमवर्क दिया था फ्रेंच को कि क्या याद करके लाना है। क्या उसको सॉन्ग याद करके सुनाना था, या डांस करके दिखाना था, या फिर ऐसे लिखना था, या फिर पार्टिसिपल्स के रूल्स याद करने थे। तो यहाँ पे डी जो आंसर होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा कि उसको पार्टिसिपल्स के रूल्स याद करने के लिए दिया गया था, किसके द्वारा, एमएमएल के द्वारा, एज अ होमवर्क। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 12th क्वेश्चन की तरफ, व्हाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एमएमएल इन द स्कूल। अब जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि जो विलेजर्स थे, विलेजर्स थे यानी कि जो गांव के लोग थे, उस दिन स्कूल में क्यों आए थे एमएमएल से मिलने के लिए, उस दिन क्यों आए थे। क्या वो एमएमएल से कंप्लेन करने के लिए आए थे, या उनको गुड बाय कहने के लिए आए थे, या फिर उनको उनसे गॉसिप करने के लिए। गॉसिप करने के लिए मतलब क्या होता है, बातें करने के लिए। ओके, या बातें करने के लिए आए थे, या टू शो ग्रेटिट्यूड मतलब उनको एक तरह का रेस्पेक्ट पे करने के लिए, एक तरह का फेयरवेल देने के लिए। तो ये आंसर डी आपका बिल्कुल सही होगा। ओके, चलिए चलते हैं दैट इज 13th क्वेश्चन की तरफ, कि वेयर डिड द पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। अब जो पेरेंट्स थे, अब इस चैप्टर में लास्ट लेसन के चैप्टर में बताया गया है
कि एमएमएल ने बताया कि पेरेंट्स जो है बच्चे को कहाँ भेजना चाहते थे, कहाँ भेजना चाहते थे, वो उनको पढ़ाई कराना नहीं चाहते थे, वो कहीं और उनको भेजना चाहते थे। वो कहाँ भेजना चाहते थे? क्या पेरेंट्स स्कूल भेजना चाहते थे? बिल्कुल गलत है। कोचिंग भेजना चाहते थे? ये भी गलत है। फार्म्स एंड मिल्स पे भेजना चाहते थे, और यहाँ पे डी जो ऑप्शन है मूवी देखने के लिए, बिल्कुल गलत है। तो फार्म्स एंड मिल्स पे भेजना चाहते थे ताकि वो क्या कर सके, वो बच्चे काम कर सके, और बच्चे काम कर सके, क्या कर सके, पैसे ला सके और अपने पेरेंट्स को दे सके, ताकि वो क्या कर सके, पेरेंट्स अपने घर, मतलब एक तरीके कह सकते हो कि घर के जो घर के लिए पैसे की जरूरत होता है उसमें पेरेंट्स का मदद करने के लिए पेरेंट्स जो थे वो फार्म और मिल पर भेजना चाहते थे किनको, बच्चे लोगों को। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने 14 क्वेश्चन की तरफ। फॉर हाउ मेनी इयर्स डिड एमएमएल सर्व द स्कूल? कितने सालों से जो एमएमएल था अपने स्कूल में सर्व कर रहा था, कितने सालों से अब स्कूल में वहाँ पर सर्विस दे रहा था। ठीक है, तो आप इसका आंसर तो यार आंख बंद करके दे सकते हो, दैट इज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। ठीक है, आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं है, ओनली डी आंसर विल बी द राइट। ओके, सो चलिए चलते हैं अपने 15 क्वेश्चन की तरफ, दैट इज वेयर डिड द पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन? ये रिपीट क्वेश्चन है, ये शायद रिपीट हो गया मेरे से, गलती हो गया है एक चीज़ कि ये 13 क्वेश्चन से रिपीट है, तो उसको आप डोंट माइंड मत कीजिएगा, या फार्म्स एंड मिल्स ही होगा इसका आंसर, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, तो फार्म्स एंड मिल्स होगा इसका आंसर। तो whom did MML blame for not sending student to school? अब MML ने किसको ब्लेम किया? अब यहाँ पर एक चीज़ है कि एमएमएल ने किसको ब्लेम किया कि स्कूल नहीं भेजने के लिए बच्चों को। ठीक है, तो मतलब स्कूल जो है नॉट सेंडिंग स्टूडेंट टू स्कूल, तो यहाँ पे पेरेंट्स को ब्लेम किया कि पेरेंट्स जो थे अपने बच्चों को कहीं फार्म्स और मिल्स पे काम कराने के लिए भेजना चाहते थे इंस्टीड ऑफ गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते थे, वो अपने बच्चे को काम कराने के लिए भेजना चाहते थे। ठीक है, 17 क्वेश्चन है कि वाई वाज फ्रेंड्स फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड? जो फ्रेंच था वो बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल, मतलब होता है कि अफसोस क्यों हो रहा था उसको, और बहुत ज़्यादा दुखी क्यों था? इसीलिए दुखी था क्योंकि क्या ये आंसर ये है कि फॉर रीचिंग लेट, क्या वो लेट गया था इसीलिए दुखी था और अफसोस कर रहा था? नहीं। क्या फॉर नॉट लर्निंग द पार्टिसिपल्स, क्या उसको पार्टिसिपल्स नहीं याद किए थे इसके वजह से? ठीक है, तो ये भी नहीं होगा एक तरीके का। फॉर चेंज द गवर्नमेंट, फॉर चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी गलत है। फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, मदर टंग मीन्स आप उसको क्या नॉट लर्निंग द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं। आप देखो मैं इसको आपको सही से बताता हूँ कि लेट पहुँचने के लिए बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, पार्टिसिपल्स रूल के याद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं, गवर्नमेंट चेंज होने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अब फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, अब यहाँ पे ये आंसर सही होगा कि अपने मातृभाषा अपने फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं सीखने के लिए, नहीं जो उसने नहीं सीखा किसने, फ्रेंच ने, तो उसके लिए उसको रिग्रेटफुल और बहुत ज़्यादा दुखी महसूस हो रहा था। अब यहाँ पे 18th क्वेश्चन है कि वाई वाज फ्रेंच सरप्राइज? अब फ्रेंच जो था वो सरप्राइज क्यों हो गया था? बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स की वजह से, बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, तो क्या बिकॉज ऑफ पुलिस का पेट्रोलिंग, क्या पुलिस वहाँ पे आए थे स्कूल पे? बिल्कुल गलत है। बिकॉज ऑफ स्टूडेंट के बिहेवियर की वजह से, बिल्कुल गलत है। बिकॉज ऑफ एमएमएल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर की वजह से, ये इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। फ्रेंच उसने इसीलिए सरप्राइज हो गया था क्योंकि फ्रेंच लेट गया था स्कूल, फिर भी एमएमएल ने फ्रेंच को नहीं डांटा और उसको बोला कि जाके लिटिल फ्रेंच अपने जाके सीट पे बैठ जाओ। तो ये जो स्ट्रेंज बिहेवियर था एमएमएल का, उसने और ये बहुत ज़्यादा काइंड और पोलाइट बिहेवियर था, उसने मतलब फ्रेंच को ये चीज़ बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर दिया। ओके, सो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 19th क्वेश्चन की तरफ। हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास? यार ये तो बहुत ही सिंपल सा है कि विलेज एल्डर्स जो थे वो ऑक्यूपाइड करके रखे थे लास्ट बेंचेस। क्या अब यहाँ पे मैं ऑप्शन भी आपको बता देता हूँ। वीक स्टूडेंट तो बिल्कुल गलत, टीचर बिल्कुल गलत, मॉनिटर ऑफ द क्लास बिल्कुल गलत, ये सब कुछ यहाँ पे जिक्र ही नहीं हुआ है, तो विलेज एल्डर्स जो थे इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये बच्चे यदि कुछ थोड़े से देखो, अब जैसा होता है कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सिंसियर तरीके से पढ़ते हैं और कुछ बच्चे सिंसियर तरीके से नहीं पढ़ते हैं। यार यदि आप मेरे समरी कर लोगे और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लोगे ना, तो आप एनसीईआरटी छोड़ दो ना और आप ये करके देखो एमसीक्यू, आपको सारे कर लोगे। ठीक है, इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आप अब कोई बच्चा होता है एनसीईआरटी पढ़ता है, फिर मतलब वीडियोस भी देखते हैं यूट्यूब से, तो उनको थोड़ा और बेनिफिट हो जाता है। तो यार आप ऐसे भी कर सकते हो, जिनको मतलब उतना एनसीईआरटी पे नहीं जाना, तो आप क्या करो, पहले मेरे समरी वाला वीडियो देख लो, देन मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ वो देख लो, एंड देन ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन देख लो, और फिर एक्सट्रैक्ट बेस्ड वाला क्वेश्चन कराऊंगा वो देख लेना। फिर एक और 10 ईयर का, जब रिवीजन के टाइम में 10 ईयर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा वो देख लेना। तो यार अब क्या मतलब पूरे एकदम रिवीजन तगड़ा वाला रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने 20 क्वेश्चन की तरफ, दैट इज व्हाट डिड फ्रेंच
फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल, जब स्कूल गया फ्रेंच उस दिन तो उसने स्कूल में क्या पाया कि पीपल डांस कर रहे थे, बिल्कुल गलत। स्कूल क्लोज बंद था, बिल्कुल गलत। पुलिस का पेट्रोलिंग हो रहा था, बिल्कुल। स्ट्रेंज क्वाइटनेस इज द राइट आंसर। ओके, कि बहुत ज़्यादा सन्नाटा छाया हुआ था, बहुत ज़्यादा साइलेंस था स्कूल में। सो यहाँ पे 21th क्वेश्चन है कि वाई वॉज फ्रेंच रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल। अब उस फ्रेंच को स्कूल जाने के लिए, स्कूल जाने का मन क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि वो एंजॉय करना चाहता था बाहर दिन। ये आंसर बिल्कुल सही है। वांटेड टू सी द सोल्जर्स ड्रिल, ये भी सही है। वांटेड टू एंजॉय द आउटडोर, ये नहीं हो सकता। एंड लेसन्स ऑन पार्टिसिपल्स वाज नॉट प्रिपेयर्ड, ये भी सही है। ठीक है, ये 3 ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर एक चीज़ कराने का, ये तीनों चीज़ ये पे मतलब यहाँ पे ये कराने का इसीलिए मेरा मकसद था कि आप इसमें से, आप यदि तीनों में से एक ही ऑप्शन आएगा आपका, ठीक है, ये तीनों नहीं आएंगे, एक ही ऑप्शन आएगा। और या तो आ सकता है ये तीनों दे दे और डी ऑप्शन दे दे कि ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। बट आपको ये भी देखना है कि आप क्या अंधों की तरह तो नहीं, मतलब एक ही पर मार रहे हो, क्या पता 2 आंसर्स राइट हो, ठीक है। तो आपको वो चीज़ भी देखना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे 3 सही है, बिल्कुल सी गलत है बस ओनली, ठीक है। फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कैम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। कहाँ से ऑर्डर आया था कि सिर्फ और सिर्फ जर्मनी पर आना है एल्सेक एंड लॉरेन के जिलों में वाले स्कूल में, ठीक है। एल्सेक एंड लॉरेन के स्कूल में सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पर आना है। ये कहाँ से ऑर्डर आया था? ऑर्डर आया था क्या फ्रांस से? बिल्कुल गलत। लॉरेन से? नहीं भैया, ये भी गलत। बर्लिन से? बिल्कुल सही। जर्मनी से? तो बिल्कुल भी गलत। तो आपका बर्लिन इज द राइट आंसर, दैट इज सी। ओके, सो आप चलते हैं अपने 23rd क्वेश्चन की तरफ, दैट इज व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई। लास्ट लेसन जो है वो क्या सिग्निफाई करता है, हमें क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर जो होगा आपका कि और क्या चेंज ऑफ पावर, बिल्कुल गलत। कि पावर चेंज होने की वजह से ये मतलब लेसन जो है ये लिखा गया है, बिल्कुल गलत। कि चेंज गवर्नमेंट हो रहा है चेंज, ये भी गलत है। चेंज इन द लाइफ, ये सी आपका आंसर सही है। कि एक तरीके का जिंदगी में बदलाव आ रहा है, जिंदगी में बदलाव आ गया जब ऑर्डर आया कि बर्लिन से कि सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाना है कल से स्कूल ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन में। क्योंकि देखो कि अब यहाँ पर चेंज इन लाइफ किस तरीके से चेंज हुआ। एमहेमेल जो थे, जो टीचर थे, उनका तो जिंदगी ही चेंज हो गया ना। उन्होंने 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस किया, 40 ईयर्स ऑफ सर्विस दिया। अब 40 ईयर्स ऑफ सर्विस देने के बाद भी उनको क्या हो रहा है कि उनको अब अपना स्कूल छोड़ के, अपने जहाँ पे उन्होंने इतने सालों तक सर्विस किया, जहाँ पे इतने साल तक बच्चों को पढ़ाया, अब उनको छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो भैया ये सैड न्यूज तो ही था, ये चेंज ही तो हो रहा था लाइफ को। और जो फ्रेंच, अब यहाँ पे एक पॉइंट और है कि ये जो फ्रेंच के जो पीपल थे उनको अपने फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने से रोका जा रहा था, उनको अपने फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने से रोका जाता था। ये भैया उनके ज़िंदगी में बदलाव ही तो है, ठीक है। अब चेंज ऑफ द टीचर्स ये गलत है, तो आपका सी आंसर बिल्कुल सही होगा। आप इसका है हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन, ये तो आपको सबको याद होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ इनफैक्ट आपको जितने भी आपके चैप्टर हैं आपके सिलेबस में, उनके सारे के ऑथर याद कर लो और पोएम के पोइटेस या पोइट के नेम, पोइटेसेस के नेम याद कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया गया है कि जेन ऑस्टिन या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, नन, या फिर अल्फोंसो दौदत। तो अल्फोंसो दौदत इज द ऑथर ऑफ द लास्ट रिलेशन। तो ये हो गया आपका यार 24th क्वेश्चन में। ये मतलब आप इससे ज़्यादा तो एमसीक्यू बन नहीं सकते इस चैप्टर से, और मतलब हाँ बन सकते हैं। तो आपको क्या कर सकते हैं, ये ऐसे यही क्वेश्चंस रहेंगे, थोड़े तौर पर उठ के बना देंगे। तो इससे ज़्यादा तो बन नहीं सकते। जितने भी पॉसिबिलिटी थी मैंने बना दिए, वो कर दिए, यहाँ पे आपको प्रेजेंट कर दिया, आपने यहाँ पर कर लिए, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अभी तक इस चैप्टर के ये तीसरा वीडियो है, और क्योंकि मैंने पहला वीडियो में अब समरी कराया, दूसरे में मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो। और ये जो है 3rd वीडियो है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ आप चैप्टर 1 के। इसके बाद एक और वीडियो आएगा इस चैप्टर से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, और फिर ये चैप्टर ये जो है पूरा बिल्कुल तरीके से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और देन रिवीजन के वक्त क्या करेंगे हम, ढेर सारा पास्ट ईयर के क्वेश्चन, चाहे वो 2000 से लेके और 2020 तक का क्यों ना हो, वो वाला कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि सारे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, तो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ओके। तो आपको कोई भी रेफरेंस बुक या फिर ऐसा कुछ तो खरीदने की जरूरत भी नहीं है, 10 ईयर्स बिल्कुल भी खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं सारा कुछ प्रोवाइड करा दूंगा आपको। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दैट इज शंकर मिश्रा एजुकेशनल चैनल। और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हो आप, शंकर मिश्रा 9897, और मुझे वहाँ पे मैसेज करके कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हो, ओके। सो थैंक यू सो मच।